घर की छोटी मोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हम अपना काम, टाइम, एनर्जी बचा सकते हैं और किस तरीके से ये टिप्स आपके काम आएंगे आप देखते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में जो चाकू, छुरियाँ होती हैं, जो कैंचियाँ होती हैं, उन्हें तो हम बहुत ही आसानी से शार्प करवा लेते हैं, उनकी धार लगवा लेते हैं। लेकिन जो ग्रेटर होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा के काम में आते हैं, उन्हें धार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है, अगर आप नवा खरीदने जाएँ तो फिर से आपको पूरा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको 2 तरीके बताऊँगी जिसकी हेल्प से आपके जो ग्रेटर हैं बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो जाएंगे। ये वेस्ट फॉइल पेपर है जो कल के टिफ़िन में रोटियां पैक करने के लिए मैंने यूज़ किया था। अब अगले दिन तो ये बिल्कुल वेस्ट हो गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस फॉइल पेपर को आपको ग्रेटर के ऊपर इस तरीके से घसना है कि वो हल्का हल्का टूटे और नीचे गिरे। ऐसा करने से आपका जो भी ग्रेटर है, कद्दूकस है, बहुत अच्छी तरीके से शार्प हो जाता है। जितनी ज़्यादा देर आप इसको इस तरीके से घसते रहेंगे, ये उतनी अच्छे से शार्प होगा। अगर आप फॉइल पेपर यूज़ नहीं करते हैं तो एक और तरीका है। इस तरीके के जो सिरेमिक कप्स होते हैं, जो चीनी मिट्टी के कप होते हैं, उसका जो पिछला साइड होता है वो थोड़ा सा खरदरा होता है, तो उस साइड को यूज़ करके आप इस तरीके से रब करें किसी भी ग्रेटर में, तो आपका जो ग्रेटर है बहुत शार्प हो जाएगा। आप इस तरीके से अपनी छुरियां और कैंचियों को भी शार्प कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेटर को ही नहीं, इन दोनों चीज़ों से। लेकिन उसको शार्प करने के और भी बहुत सारे आसान तरीके हैं, इसलिए ये तरीका आप ना इस्तेमाल करें। ये ग्रेटर के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अगला टिप जो है वो ताले को लेकर है। हम अगर रोज़मर्रा ताला यूज़ करते हैं तो वो तो ठीक रहता है, उसकी चमक भी बनी हुई रहती है। लेकिन अगर कोई ताला बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये ताला मेरे दरवाजे के ऊपर काफ़ी दिनों से टंगा हुआ था, इसको कभी यूज़ नहीं करते थे हम, क्योंकि जो नॉर्मल वाला लैच था वही लगा देते थे। तो ये बिल्कुल जाम हो गया है, देखने में भी गंदा लग रहा है, एकदम जंग लग चुका है। तो अगर बहुत दिनों के बाद ताला इस्तेमाल किया है और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो मशीन का तेल होता है, जो हमारी सिलाई की मशीन या दूसरे किसी भी मशीनों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास मशीनी तेल नहीं है तो आप कोई भी और तेल जो बालों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तेल जो होता है वो किसी भी चीज़ को फ्लेक्सिबल करने में काम आता है, लुब्रिकेंट होता है। तो तेल को इस तरीके से जहाँ पे आप चाबी डालते हैं वहाँ पे या दूसरे जगह पे डालें, तो ऐसा करने से एकदम ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा और आपकी चाबी जल्दी से काम करने लगेगी। एक और बात है कि अगर आप ताला या कोई भी लोहे की चीज़ जो लंबे टाइम तक इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उसे हमेशा तेल लगा कर रखिए। तेल लगाकर रखने से वो जो मेटल है वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आता है। कितनी भी नमी हो, बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, तो भी मेटल तक वो नमी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ना तो जंग लगती है और ना ही वो चीज़ इस तरीके से ख़राब होती है। तो अपनी चीज़ों को बचाने के लिए हमेशा इन पर तेल लगा कर रखें। जब भी हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो ये सारी चीज़ें लगभग लेके जाते हैं। कैंची हमें चाहिए होती है, नेल कटर पक्के तौर पर हमें चाहिए ही होता है अगर हम ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो। और यहाँ पे कुछ जूड़े की पिन्स वगैरह है, इस तरीके की पिन हो या टिकटॉक पिन हो, हम वो इस्तेमाल करते हैं। ये प्लकर है जो आईब्रो वगैरह करने के काम आता है, ये भी हम ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं। जूड़ा पिन्स या पेंसिल, पेन, ऐसी चीज़ें। लेकिन ट्रैवलिंग में ये प्रॉब्लम है कि अगर हम छोटा पर्स या बड़ा पर्स लेकर भी जाते हैं तो इन चीज़ों को उसमें डायरेक्टली डालने की वजह से हमारा पर्स फट सकता है। और दूसरी दिक्कत ये आती है कि जब टाइम पे ये चीज़ें चाहिए होती हैं तो इतने बड़े से पर्स में से हम औरतों को ये चीज़ें कभी मिल ही नहीं पाती हैं। तो इन्हें ले जाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, आप थैली वगैरह में भी डाल सकते हैं, पेपर में भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा टिप ये रहेगा, इस तरीके के जो खाली डब्बे होते हैं चश्मे वाले, घरों में पड़े होते हैं दर्जनों में, क्योंकि अगर एक घर में 3 या 4 लोगों को चश्मा लगा हुआ है और उन्होंने जितनी बार भी दुकान से चश्मा खरीदा है तो डब्बे ऐसे ही वेस्ट पड़े होते हैं। तो जितनी भी ऐसी नोकीली चीज़ें हैं आपको डायरेक्टली पर्स में डालने के बजाय इस तरीके के डब्बों में डालेंगे। एक तो वो देखने में अच्छी लगती हैं, गुम नहीं होती हैं, फटाफट से मिल जाती हैं और आपका पर्स भी ख़राब नहीं होता है। इस तरीके की टेप्स वगैरह हम अक्सर अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये जो ब्राउन टेप है वो बड़ा बड़ा कुछ पैक करना हो तो उसके लिए काम आता है, और जो ये दूसरी टेप है ये क्राफ्ट के काम या बच्चों के कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों के हाथों की सेंसेस अच्छी नहीं होती या आंखें ख़राब होती है, तो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो ये जल्दी से हमें जो उसकी जो एंड पॉइंट है वो मिल नहीं पाती है। तो यहाँ पर 2 तरीके आपको बताऊँगी उससे आसानी से ढूंढने के। जब भी आप इस टेप को यूज़ करते हैं, आपने जितनी चाहिए उतनी कट कर ली है, तो उसके बाद
ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए सिर्फ एक तरफ से एक कोना आप इस तरीके से फोल्ड कर दें और उसके बाद में फिर से टेप को ऐसे चिपका दें। तो जब भी आप इसे ढूंढेंगे तो वो जो सिलवट है जो आपने फोल्ड की है वहाँ से आप इजीली इस टेप को ढूंढ पाएंगे और वेस्टेज भी नहीं हुई है क्योंकि आपने वन साइड से की थी। ऐसा ही आप छोटी टेप के लिए भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही छोटी टेप है यानी कि चौड़ाई में बहुत कम है तो वन साइड फोल्ड करने से अच्छा है कि आप उसे पूरा का पूरा ही फोल्ड कर लें। दूसरा एक और तरीका है, आप कोई लकड़ी जैसे टूथपिक होती है जैसे हम दांत वगैरह साफ़ करते हैं, आप चाहें तो उस टूथपिक को यहाँ पे रख के उसके ऊपर टेप लगा सकते हैं जो एंड पॉइंट है वहाँ पे, ताकि बहुत ही ईजिली हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आँखों से ही आपको नज़र आ जाएगा कि आपने टूथपिक कहाँ पे चिपकाई हुई है। वो निकाल के यूज़ करके फिर से उसी टूथपिक के टुकड़े को आप